बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, अभी एक किताब मेरे सामने खुली है PDF में, और इस किताब का नाम है बरेलवियों के एक गिरोह फ़िरक़ा लासानिया के अक़ायद व नज़रियात। और ये किताब मौलाना रब नवाज़ हनफी लसबिल्ला साहब ने लिखी है, जिनका ताल्लुक़ मकतबे देवबंद से है। तो इस किताब के हवाले से कुछ गुजारिशात हैं जो कि हम देना जो है ना यहाँ ज़रूरी अपने ऊपर समझते हैं। पहली बात तो ये है कि ये फ़िरक़ा लासानिया से मुराद फैसलाबाद के जो सूफ़ी साहब है, सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब, उनके बारे में ये किताब लिखी गई है। तो सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का ताल्लुक़ बरेलवी मकतबे फ़िक्र से हरगिज़ नहीं है, और वो लसानी सरकार अपने तकरीरों के अंदर भी और अपनी तहरीरों के अंदर जा बजा इस चीज़ को कह चुके हैं कि मेरा किसी फ़िरके गिरोह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक शख्स ख़ुद इकरार कर रहा है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, तो उसका ताल्लुक़ किसी एक मकतबे फ़िक्र से जोड़ना ये इंतहाई इल्मी बददियानती है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बरेलवियों के जो एक मोतबर आलिम दीन है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, उन्होंने अपने फतावा रज़विया के अंदर जा बजा इन झूठे सूफ़ियों और झूठे फ़कीरों की नकाब कुशाई की है और रद्द किया है। और बाकायदा तौर पे उन्होंने पीरों की जो है ना सिफ़ात बयान की हैं कि जो मुर्शिद होता है, मुर्शिद कामिल, उसकी शराइत क्या है। उनमें से पहली शर्त ही उन्होंने ये रखी है कि वो आलिम बाअमल हो, आलिम दीन हो। तो ये सूफ़ी साहब जो हैं मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार, ये तो अपनी ख़ुद तकरीरों के अंदर भी कहते हैं और तहरीरों के अंदर भी जा बजा कहते हैं कि मैं जाहिल इंसान हूँ, इल्म दीन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने ज़ाहरी उलूम नहीं हासिल किए और ये कुरान और हदीस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बल्कि मुझे मेरे खुदा ने वही करके रोक दिया है कि ज़ाहरी उलूम के करीब भी तुमने नहीं जाना, कुरान हदीस को तुमने छूना भी नहीं है और इन किताबों को तुमने हरगिज़ नहीं पढ़ना। तो कहने का मकसद ये है कि एक शख्स खुद कह रहा है कि मेरा बरेलवियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा देवबंदियत से, वहाबियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शीइयत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस बंदे को पकड़ करके किसी एक गिरोह के साथ अटैच कर देना ये इंतहाई इल्मी बददियानती है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये आपने जो किताब लिखी है बहुत उम्दा किताब लिखी है, मैं इस किताब की तारीफ़ करता हूँ। अगरचे देवबंद हजरात के साथ बरेलवी मकतबे फ़िक्र के अकायद और नज़रियात के अतबार से काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन आपने जो इसके अंदर बातें लिखी हैं इनमें अक्सर व बेशतर जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इसकी तायद करता हूँ और तमाम मकतबे बरेलविया के उलमा इसकी तायद करते हैं। इस मामले में हम जो है ना आपके साथ हैं, चूँकि बात तो वही है जो हक़ है, हक़ को छुपाया नहीं जा सकता, और जो सच्ची बात होती है उससे जो है ना रूपोशी नहीं की जा सकती। आपने ये जो फहरिस्त बंदी है और इसमें इस पूरी किताब के अंदर जो चंद किताबों के हवाले दिए हैं वो ये है, नूरी किरणें हैं, लसानी किरणें, फ्यूज़ो बरक़ात है, मुर्शिद अकमल, मखज़न कमालात, मुर्शिद मेरे मुर्शिद। तो इसके अलावा जो ख़तरनाक किताब इनकी अभी आई है, ये किताबें जो आपने 6-7 गनवाई हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो ख़तरनाक किताब आई है वो तो लसानी सरकार की है, वारिस फ़क्र। वारिस फ़क्र के एक एक सफ़े के अंदर इंतहाई कुफर हैं, शिरक हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हैं, तौहीन रसालत खुल के की गई है, तौहीन सहाबा की गई है, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की गई है, फ़रिश्तों की तौहीन की गई है, और बहुत कुछ है, और दीन इस्लाम का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया है इस वारिस फ़क्र किताब के अंदर। आपने जो फहरिस्त बंदी है
बहुत अच्छी फहरिस्त है और इसके अंदर जो आपने हवाले दिए हैं बहुत उम्दा हवाले हैं, इनकी हम तायद करते हैं। ये तो हमारे देखने सुनने वाले खुद ये किताब जो है आपकी ये नेट से डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। नेट से गूगल पे सर्च करेंगे तो ये किताब मिल जाएगी, और जिसको किताब ये चाहिए हो तो PDF की सूरत में मेरे पास मौजूद है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो मुहैया कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सूफ़ी साहब ज़िना करने में कोई आर महसूस नहीं करते, सफ़ा 34 के ऊपर आपने लिखा सादगी या यशी ठीक है। और आपने ये लसानी सरकार का लक़ब किसने दिया, सफ़ा 45 के ऊपर। अच्छा जी, लसानी सरकार मुकाबला जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, फरिश्तों की बहुत ज़्यादा तौहीन करते हैं। इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जनाब मेरे आसमानों में जो हैं 2 वज़ीर हैं, एक हज़रत जिब्राइल अमीन और हज़रत मीकाईल। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं, 2 वज़ीर ज़मीन में हैं। जो आसमान में जो मेरे 2 वज़ीर हैं वो हैं जिब्राइल अमीन और मीकाईल, और जो दुनिया के अंदर ज़मीन पर मेरे वज़ीर हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो जबकि लसानी सरकार ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त ख़ास के ऊपर डाकाज़नी करते हुए और सख्त तौहीन रसालत करते हुए बड़ी जनाब दिलेरी के साथ ये कह दिया है कि वो जो 2 वज़ीर हैं ना, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं, वो तो असल में मेरे वज़ीर हैं। तो इस किस्म की और बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ इन्होंने मलाइका की हैं, और एक भी फरिश्ते की जो तौहीन है वो कुफर है। तो जबकि लसानी सरकार की किताबों के अंदर तो इनकी तकरीरों के अंदर कुफरियात बिखरे पड़े हैं। लसानी सरकार का खिताब हुजूर ने दिया, लसानी की जूतियों की तौहीन करने वाले की ज़ुबान का कैंसर, लसानी की जूतियाँ पहनने पर पकड़ होगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी हम तायद करते हैं कि ये जो इनकी किताबें हैं, ये जो आपने नूरी किरणें, लसानी किरणें वगैरह गनवाई हैं, तो वो अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है कि अपनी करामतें यहाँ बयान की हैं, और जिसने भी तौहीन की आज तक लसानी सरकार की, उसको जनाब इन्होंने वो गालियाँ दी हैं, वो धमकियाँ दी हैं, और बहुत कुछ इन किताबों के अंदर जो आपने हवाले दिए हैं बिल्कुल ठीक है, मैंने इसका मुताला किया है। आगे आपने ये बहुत कुछ है, इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सारी फहरिस्त पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन ये है कि कुछ आपने जो है ना अकायदे अहले सुन्नत अकायदे बरेलविया के ऊपर भी हमला किया है, जिस तरीके से कि औलिया से मदद मांगना इस्तिमदादे औलिया का मामला है, या नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने की बहस है, या औलिया अल्लाह के दीगर मामलात हैं, तसर्रुफ़ात औलिया हैं, उनके ऊपर आपने, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, तो आपने इस आड़ के अंदर ये सारा जो है ना वो गुबार जो है ना बरेलवियों के ऊपर निकाल दी है। तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो लसानी सरकार है, इनका मकतब बरेलविया से बिल्कुल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कोई एक भी आलम दीन, एक भी मुफ्ती जो है ना इनकी तायद नहीं करता। इनके अपने ही 2-4 ज़ाती किस्म के मन गढ़त और ख़ुद साख्ता मुफ्ती हैं 2-4, और ख़ुद साख्ता 2-4 आलिम हैं जो इनके अपने ही स्टेज की जीनत बनते हैं। इसके अलावा और दीगर जो उलमा है, जमहूर उलमाए बरेलविया, उलमाए अहले सुन्नत, वो इनको बिल्कुल नहीं मानते, इनकी खराफात को। ये आपने लिखा जी लसानी सरकार का चेहरा हजूर का चेहरा है, अस्तगफिरुल्लाह, सफ़ा 145 के ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की तौहीन, और बहुत कुछ है जी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की इन्होंने बहुत तौहीन की है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। मैं वो अल्फाज यहाँ नहीं पढ़ के सुना सकता कि जो इन्होंने तौहीन की है। जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सईदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन की थी, सेम उसी तरीके से ये लसानी सरकार ने भी ऐसा ही किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर, ये तो आपने अपना गुबार निकाला है, सफ़ा 183 के ऊपर। तो बहरहाल मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ, कुछ आपने बातें अच्छी की हैं, तो कुछ जो है ना उसको आपने गलत बातें बीच में की हैं किताब के अंदर।
यहाँ पे आपने मुकदमा के अंदर एक शहीद का तज़किरा किया है कि जिस शहीद ने, ये आपने लसानी सरकार ही भाई शफीक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कातिल है, कारीन कराम होना तो ये चाहिए था कि ये शख्स इन हक़ाइक़ का कोई माकूल जवाब देता या अपनी इन गुमराहियों से तौबा करता, मगर इस शख्स ने रसाले की इंतज़ामिया और खुसूसन भाई शफीक पर हर किस्म का दबाव डाला कि वो इन मज़ामीन से लाताल्लुक़ी का इजहार करे। इनके खिलाफ दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत और तौहीन रसालत समेत दीगर संगीन जराइम पर मबनी रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई, मगर जब भाई शफीक ने इन धौंस और धमकियों में आने से इनकार कर दिया तो सूफ़ी मसूद अहमद के कारिंदे 2 दिसंबर 2010 की रात भाई शफीक के पास आए और इनसे कहा कि एक जगह दम कराने जाना है। वो अल्लाह का बंदा जब इनके साथ गया तो एक सुनसान जगह पर ले जाकर इनके सर में गोलियां मार दी गई और वाक़या को डकैती का रंग देने की कोशिश की। हम आपके सामने सूफ़ी मसूद अहमद के हवारियों की तरफ से थाना 9 लखा लाहौर में जमा कराई जाने वाली दरख्वास्त का अक्स पेश कर रहे हैं, जिसमें वाज़े तौर पर इस शख्स ने खून खराबे की धमकी दी और फिर इस धमकी पर अमल भी कर लिया। ये अक्स है जनाब, ये किताब में आपने लगाया है और ये अखबारी तराशे भी आपने लगाए हैं और ये सूफ़ी मसूद अहमद साहब का जो है ना लसानी इनकलाब इंटरनेशनल, उसका भी आपने लगाया। बहरहाल यहाँ पे मैं अपने सुनने वालों को ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो शफीक साहब जो हैं, इन्होंने अपना एक रसाला शुरू किया था, उसके अंदर लसानी सरकार की कुछ कुफरिया इबारात को जिक्र किया था। उसके ऊपर इनके ऊपर जनाब तौहीन रसालत समेत दीगर संगीन जराइम पर मबनी रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई थी, वो आपके सामने है। सेम यही कहानी मेरे साथ भी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी, सेम यही मामला मेरे साथ भी हुए हैं कि सबसे पहले थाना गरजाक गुजरावाला के अंदर मेरे खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त जब से दी कोई 2-3 माह ये दरख्वास्त जमा रही और जनाब ये थाने के अंदर 200-200 300-300 बंदा लेके आते थे, थाने का घेराव करते थे और मैं अकेला ही थाने में जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ एक आध बंदा होता था तो हम चले जाते थे। और ये जनाब इस दौरान इन्होंने मुझे भी फ़ोन किए, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोन आए और फ़ोन के अंदर इन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी, बहुत कुछ। और कई लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा रात को कि मुफ्ती साहब हमने दम करवाना है आपसे, बड़ी इमरजेंसी है, तो आप ज़रा मेहरबानी करें, आप कहाँ हैं बताइएगा, हमने आपके पास आना है, दम करवाना है। मैंने कहा भाई मैं दम वाला नहीं हूँ, तो आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला है, आपको किसने बता दिया, ये गलतफहमी किसने डाल दी कि मैं दम करता हूँ। मैं बात को तो समझ चुका था कि मामलात क्या हैं। तो ये इस किस्म के ड्रामे जो है ना, ये बिल्कुल इनकी तरीका वारदात यही है और आखिरी अरबा होता है कि कत्ल कर देना। ठीक है जी, जिस तरीके से ये शफीक साहब को इन्होंने कत्ल कर दिया, तो मेरे ऊपर भी मुकदमा इन्होंने दायर किया, अभी तो बाकायदा पर्चा दर्ज हो चुका है और 16 MPO का पर्चा और दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर लगा के तो हमने तो तौहीन सूफियत की है, सूफी लसानी सरकार की तौहीन की है, तो इन्होंने पर्चा तौहीन रसालत का हम पे कटवा दिया है। तो अजीब सी बात है कि जो बंदा सूफी की तौहीन करता है, तौहीन सूफियत करता है, तो वो तौहीन रसालत का मुजरम बन जाता है। हालांकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लसानी सरकार ने खुद जा बजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन की है, इतनी तौहीन की है कि अल्लाह मान वाला। फिर मोहतरम दोस्तों, मैं इधर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हरम पाक में मौजूद हूँ, उम्रा करने के लिए आया हूँ, 2018 का उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हरम में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हरम में मौजूद हूँ। मैं यहाँ लसानी सरकार को मुबाहले का, मुनाजरे का नहीं, मुनाजरे का चैलेंज हमने बड़ी दफ़ा किया, इनको ये सामने नहीं आ रहे। हम यहाँ इनको मुबाहले का चैलेंज करते हैं कि लसानी सरकार अगर आप सच्चे हैं तो आए, एक वो आग का अलाव जलाते, आप भी उसके अंदर दाखिल हो, मैं भी दाखिल होता हूं, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। आइए,
मंजर आम पे ये मुबाहला करें मेरे साथ। आपने मुबाहले की कोई और सूरत इख्तियार करनी है तो वो भी आपको इख्तियार है। आप जरा मंजर आम पे तो आए। ये वाला तरीका आपने जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का ये निकाला हुआ है कि एक सूफियत के रंग के अंदर लोगों के अकायद और नजरियात को आप खराब कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ कर लें। यहां पर हमारा जो YouTube का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर हमने वादे तौर पे एक वीडियो भी लॉन्च की है। ये सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का दावा है मसीहियत। आप मसीह होने का दावा कर रहे हैं और अल्लाह के आखिरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वारसे फकर के अंदर वादे तौर पे अल्लाह ऐलान ये बात कही है कि मैं हूं आखिरी, मेरे बाद और कोई नहीं है। तो आप ये इतनी बड़ी गुस्ताखियां कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी को अगर 74 के अंदर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जा सकता है उसके इन्हीं अकायद और नजरियात की बना पर, तो आप कैसे बच सकते हैं? पाकिस्तान का कानून जो है वो सबके लिए मुश्तरक है। ये नहीं है कि भाई आप अपने असर रसूख की बना पर जनाब आप बच जाएं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक JIT बने और उसमें आपको भी मदऊ करें और उलमा का बोर्ड जो है ना बाकायदा तश्कील दिया जाए और उसमें आपको भी मदऊ किया जाए और आपके अकायद और नजरियात के ऊपर बाकायदा मुफस्सल गुफ्तगू हो और दुनिया के सामने हर चीज खुल के आ जाए कि मामलात क्या है। तो बहरहाल ये पर्चे कटवाने और लोगों को कत्ल करवाना और जो बंदा आपके मुखालफ जाता है उसको कत्ल करवा देते हैं आप, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अल्लाह से डरें, मरना है आखिर। एक भी मुसलमान के खून का जो कतरा है ना वो बहुत कीमती है, अल्लाह को हिसाब देना है। लेकिन वक़्त के यजीद जब जब आते रहेंगे तो जो वक़्त के हुसैनी है वो इंशाअल्लाह तआला नबी के दीन की हिफाजत करते रहेंगे और नबी के दीन के लिए मर मिटेंगे। तो वो वक़्त के जो यजीदी हैं वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह के हुक्म से। तो हम अपनी मौत से नहीं डरते, कत्लो गारतगिरी से नहीं डरते, सिर्फ आपको यहाँ हदायत दे रहे हैं कि खुदा के लिए आप सीधे रास्ते पे आ जाएं और तौबा कर लें इन बातों से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।